राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में भगवान शिव के वरदानों की कथा सुनेंगे। एक ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र था। जो कुछ मिलता उसी से गुजर बसर होती। ऊपर से अपमान और तिरस्कार अलग होता। अपनी गरीबी से दुखी हो वह गांव छोड़कर चल पड़ा। गांव छोड़कर उसने जंगल में प्रवेश किया। यहाँ एक शिवालय था। कल कल करती नदी बह रही थी। आसपास फलों से लदे पेड़ों पर पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। यहाँ पहुंचकर ब्राह्मण परिवार को शांति का अनुभव हुआ। ब्राह्मण अपनी पत्नी पुत्र सहित शिवजी का तप करने लगा। एक दिन एक अंधा वणिक गिरता पड़ता हुआ वहां आ गया। वह जंगल में रास्ता भूल गया था। इन लोगों की आवाज़ सुनकर वह कहने लगा, मैं अंधा हूँ, यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उसने वणिक को अपने साथ रख लिया। वणिक बहुत मीठा बोलता था। वह थोड़े ही समय में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और पुत्र का प्रिय बन गया। वह भी ब्राह्मण परिवार के साथ ही तप करने लगा। चारों को तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन इनकी तपस्या से प्रसन्न हो शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा। ब्राह्मण, उसकी पत्नी और पुत्र विचार करने लगे, क्या मांगे? कुछ नहीं सूझ रहा है। अगर धन मांगे और कोई छीन ले तो, राजपाट मांगे और आयु कम हो तो। बहुत देर तक सोचने पर भी जब कुछ नहीं सूझा तो ब्राह्मण ने कहा, भगवान, इस समय तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। जब आवश्यकता होगी तब आपसे ज़रूर मांग लूँगा। वणिक ने कहा, मैं तो अभी मांग लेता हूँ। घर के बीच वाली मंजिल में बैठी मेरी मंझली बहू सोने की मथानी से छाछ पिलोए, यह मैं अपनी आंखों से देखूं। वणिक की बुद्धि पर भगवान प्रसन्न हुए तथा स्तु कहकर वरदान दिया। वणिक ने अपने एक ही वर में स्वयं की पत्नी, 3 बेटे और उनकी पत्नियों को मांग लिया। बीच वाली मंजिल में मंझली बहू सोने की मथानी से छाछ पिलोया करी। इसमें 3 मंजिला भवन और धन मांग लिया। अटूट धन होगा तभी तो मथानी सोने की बनेगी। छाछ तभी बनेगी जब घर में भरपूर दूध होगा। छाछ वही पिलो सकेगा जिसमें शारीरिक बल होगा, और यह सब आंखों से देखने के लिए आंखें चाहिए। इस प्रकार एक ही वर में वणिक ने बहुत कुछ मांग लिया, जबकि ब्राह्मण परिवार को 3 लोगों को अलग अलग 3 वर मांगने थे, तो भी वे नहीं मांग पाए। वणिक को नेत्र के साथ साथ युवावस्था भी प्राप्त हुई। वह अपने गांव आ गया और व्यापार करने लगा। एक से अधिक धन कमाने के लिए नौका तैयार कर यात्रा पर निकल पड़ा। सागर में 7 दिन यात्रा करते हुए कई दिनों बाद उसे एक द्वीप दिखा। द्वीप उसे काफ़ी आकर्षक लगा। उसने नौका किनारे लगाई। तट से कुछ दूर एक चबूतरे पर एक घुड़सवार की मूर्ति बनी थी। उसमें ऐसी कारीगरी थी कि घुड़सवार हाथ के इशारे से लोगों को वहां आने को मना करता दिखाई देता था। लोग डरकर उस द्वीप पर जाते ही नहीं थे। वणिक जब नौका लेकर निकला तब उसने इस मूर्ति के बारे में सुना था। उसे पता चला कि जो भी वहां जाता है वह लौट कर नहीं आता। उसने सोचा, मुझे तो वरदान मिला है, जब तक वह फल पूरा नहीं जाता मैं मर नहीं सकता। तब डर कैसा, ज़रा उस रहस्य का पता तो लगाओ। वह एक नाविक को साथ लेकर द्वीप पर चला। चबूतरे के पास पहुंचा तो देखा वहां दीवार पर कुछ लिखा है। उसने पढ़ा, जो माथा काटे वह माया निकाले। इसका अर्थ पहले तो उसकी समझ में नहीं आया। उसने ध्यान से देखा, घोड़े और उस सवार की मूर्ति संगमरमर से बनी थी। घुड़सवार का एक हाथ लोगों को मना करने के लिए लगातार हिलता रहता था। इससे वणिक ने समझ लिया कि
कि सवार की मूर्ति खोखली होनी चाहिए। हाथ के लगातार हिलने का यह अर्थ हुआ कि इसमें कोई यंत्र लगा हुआ है। उसने मूर्ति के चारों ओर छानबीन की, फिर सोचने लगा कि यहाँ लिखे अनुसार कोई अपना ही सिर काट लेगा तो फिर माया कैसे निकालेगा। कहीं इस सवार का सिर काटने का संकेत तो इसमें नहीं है। उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही अर्थ होगा। चबूतरे पर चढ़कर उसने तलवार से घुड़सवार का सिर काट दिया। जैसे ही घुड़सवार का सिर कटा, घोड़ा एक और सरक गया। नीचे एक तहखाना नजर आया जिसमें बहुत धन भरा था। लौटकर वह नाव के पास पहुंचा। उसे जीवित देखकर नाविकों की भी हिम्मत बढ़ी। उन सबकी सहायता से वणिक ने सारा धन निकालकर नौका में लदवा दिया। फिर अपने गांव वापस लौट आया। अब उसकी गणना व्यापारियों में होने लगी। सभी उसका सम्मान करने लगे। उसने अपनी पसंद के अनुसार एक हवेली बनवाई, एक व्यापारी की पुत्री से विवाह कर लिया। समय आने पर उसके 3 पुत्र हुए। 3 बहुएं आईं जो स्वस्थ थी। वे घर का काम स्वयं करती थी। वे सोने की मथानी से छाछ पिलोने लगी। वणिक परम सुखी था। एक बार उसके मन में विचार आया कि मैंने एक ही वरदान से इतना कुछ पा लिया। उस ब्राह्मण को 3 वरदानों से क्या क्या मिला होगा, यह जानने के लिए वह आतुर हो उठा। उसने ब्राह्मण परिवार की बहुत खोज करवाई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगा। इधर शिवजी से वरदान का वचन लेकर ब्राह्मण परिवार भिक्षा मांगकर घूमता रहा। एक अंतर यह अवश्य आया कि पहले जहाँ मांगने से भी भिक्षा नहीं मिलती थी, अब वह अच्छी मिलने लगी। कुछ महीनों बाद यह सोचकर कि गांव जाकर अब वरदान मांग लेना चाहिए, ब्राह्मण अपने परिवार के साथ गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नगर के बाहर उसने डेरा डाला। ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों नगर में भिक्षा मांगने चले गए। कोई त्योहार होने से नगर की स्त्रियां बहुमूल्य आभूषणों से सजी वहां पूजा करने लगी। उन्हें देख ब्राह्मणी की भी इच्छा हुई कि वह भी ऐसे वस्त्र और आभूषण पहने। उसने तुरंत अपना वरदान मांगा, हे भगवान, मुझे सुंदर सजी 16 वर्ष की कन्या बना दो। यह कहते ही वह 16 वर्ष की युवती बन गई। ब्राह्मण और उसका पुत्र वहां आए। उस युवती ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। यह देख ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर ब्राह्मण ने वर मांगा, हे भगवान, मेरी स्त्री को बकरी बना दो। बकरी रूप में भी ब्राह्मणी को पूरा ज्ञान था। वह फिर से स्त्री बन जाने की आशा से पति पुत्र को देखती रही। ब्राह्मण जला भुना ही बैठा हुआ था। वह बकरी को ठीक से खाने को नहीं देता। चलते चलते थक जाने पर भी विश्राम नहीं करने देता। रात में पहरा देना पड़ता कि कोई हिंसक जानवर आकर उसे उठाकर न ले जाए। ऐसी जीवनचर्या से ब्राह्मण ऊब गया। उसने अपने पुत्र से कहा, यह तुम्हारी जननी है, तुम्हारा वरदान अभी बाकी है पुत्र, अब इसे पहले जैसी बना देना चाहिए। पिता की बात मान पुत्र ने वरदान मांगा, हे भगवान, मेरी माता पहले जैसी बन जाए। तुरंत ब्राह्मणी पहले जैसी स्त्री बन गई। भगवान शिव के दिए तीनों वरदानों के बेकार चले जाने पर दुख प्रकट करते तीनों आगे चले। ब्राह्मण सोचने लगा, मेरे वरदान तो बेकार हो गए। पता लगाना चाहिए कि वणिक की स्थिति कैसी है। अगर वह अच्छी स्थिति में होगा तो मेरी सहायता अवश्य करेगा। वहां पहुंच ब्राह्मण वणिक का वैभव देख चकित रह गया। उसे दुख हुआ कि वणिक को एक ही वरदान से इतना सब कुछ मिला और मेरे पास 3 वरदान थे, फिर भी मैं भिखारी का भिखारी ही रहा। वणिक ने उसका बहुत आदर सत्कार किया, उसके ठहरने खाने की व्यवस्था की। वणिक ने ब्राह्मण को बताया कि उसे किस प्रकार से धन संपत्ति मिली। ब्राह्मण ने कहा, बीच की मंजिल पर मछली बहू सोने की मथानी से छाछ पिलोए। यह वरदान फला की नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। वणिक उसे लेकर बीच की मंजिल पर गया और दरवाजे की ओर खड़ा हो गया। वहाँ बड़ी की मछली बहू सोने की हांडी में सोने की मथानी से छाछ पिलो रही थी। ब्राह्मण
यह देख चकित रह गया। ब्राह्मण की दुख भरी कहानी सुनकर वणिक को बहुत दया आई। उसने मित्र धर्म निभाते हुए ब्राह्मण और उसके परिवार को अपने पास ही रख लिया। उसकी रुपए पैसे से भी सहायता की। ब्राह्मण पत्नी पुत्र सहित अब सुखमय जीवन बिताने लगा। हर हर महादेव।